हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं शैलेश बुरानी लेकर आया हूं आप लोगों के लिए सीए फाउंडेशन के लिए एक्सक्लूसिव बिजनेस लॉ के लेक्चर्स। बिजनेस लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है पूरे अपने सीए फाउंडेशन के अंदर जो मोस्टली किसी भी कॉमर्स स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा हुआ होता। बाकी के जो सब्जेक्ट्स रहे अपने लिए, दैट इज अकाउंटेंसी हुआ, चाहे इकोनॉमिक्स हुआ, चाहे आपका मैथमेटिक्स या स्टैट्स हुआ, वो आपने कहीं ना कहीं अपने पुराने करिकुलम्स में पढ़ा हुआ है। बिजनेस लॉ से रिलेटेड जो चीजें अपन को समझने की रहेगी, एक अपन को कभी भी दिमाग में बिजनेस लॉ से रिलेटेड डर नहीं रखना है। रीजन बीइंग क्योंकि ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को डर लगता है कि सर पढ़ेंगे कैसे, एंड दूसरी चीज हमने पढ़ा हुआ नहीं है तो हम याद कैसे कर पाएंगे। सो इन जो लेक्चर्स अपन आगे आने वाले दिनों में रिकॉर्ड करने वाले हैं उसमें अपन बिजनेस लॉ को कुछ इस तरीके से तैयार करेंगे एंड पढ़ेंगे ताकि अपन को ये जो दो प्रॉब्लम्स है समझने की और याद करने की, ये पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। नाउ स्टार्टिंग अबाउट बिजनेस लॉ, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अपन थोड़ा बहुत इसके बारे में समझते हैं, यानी कौन कौन से एक्ट्स अपन पढ़ने वाले हैं, उन एक्ट्स का वेटेज कितना रहने वाला है, साथ ही साथ उन एक्ट्स के अंदर कितने टॉपिक्स अपन पढ़ने वाले हैं, इंडिविजुअली हर टॉपिक का वेटेज कितना रहने वाला है। सो पहले अपन डिस्कस करेंगे एक्ट्स का वेटेज, देन उसके अंदर के जो टॉपिक्स हैं उनका वेटेज कैसा रहने वाला है। सो एक बार अपन इसका पूरा एनालिसिस करते हैं एंड उसके बाद अपन अपने कंटेंट की तरफ बढ़ेंगे। दैट वुड बी स्टार्टिंग विद योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। सो अगर अपन बात करें आपके कौन कौन से एक्ट्स आप पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहला आपके लिए इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रहेगा। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एज सच कोई एक्ट नहीं है, बट एक्ट बनाने के लिए जो प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है, साथ ही साथ इन पॉलिसीज इन लॉज को इंप्लीमेंट किस तरीके से किया जाता है, एंड उसके साथ अपन को जुडिशरी का रोल बताया जाएगा। दैट इज जो अपना इंट्रोडक्टरी चैप्टर है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उसके अंदर अपन को बताया जाएगा अबाउट 3 फंक्शनरीज ऑफ आवर इंडियन सिस्टम, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन तीनों के बारे में अपन को बताया जाएगा। तो ये अपन को इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में चीज समझने की रहेगी। इसका वेटेज रहेगा अराउंड 3 to 5 मार्क्स। इसमें टेक्निकल चीजें कम रहेगी, इसमें आपकी तरफ से याद करने का पोर्शन ज्यादा रहेगा। रीजन बीइंग इसमें आपको मोस्टली एग्जीक्यूटिव्स के पार्ट बताए जाएंगे, जिसके अंदर आपका आरबीआई आ जाता है, उसकी फंक्शनिंग आ जाती है, उसके जो जो ऑफिसर्स है, जो जो ब्रांचेस है, वो सब के बारे में आपको बताया जाएगा। सेम वे सेबी आ जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आ जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस आ जाएगा। सो इस तरीके से जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज है उनको कंट्रोल कौन करता है, उनको संभालता कौन है, कौन कौन से एग्जाम्स के थ्रू ऑफिसर्स इन मिनिस्ट्रीज में सिलेक्ट किए जाते हैं, ये सारी चीजें अपन को इस फर्स्ट पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर बताई जाएगी। साथ ही साथ अपन को बताया जाएगा अबाउट आर जुडिशियल सिस्टम, दैट इज कोर्ट्स की फंक्शनिंग के बारे में बताया जाएगा। इंडिया में कोर्ट्स 3 लेवल पे डिवाइडेड है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इनके बारे में बताया जाएगा एंड साथ में अपन को बताया जाएगा अबाउट आर लेजिस्लेटिव सिस्टम, दैट इज द पार्लियामेंट, की लॉ किस तरीके से बनाया जाता है, उसका पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। एंड हिस्ट्री बताई जाएगी कि इंडियन लॉ का ओरिजिन कहां से हुआ एंड धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चेंज कैसे होता गया। तो ये सारी चीजें अपन को फर्स्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर दैट इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर अपन को बताया जाएगा। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने लिए आ जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872, जिसका वेटेज आपके फाउंडेशन के अंदर सबसे ज्यादा रहने वाला है। दैट इज अराउंड 20 to 30 मार्क्स, यानी ऑलमोस्ट 30% आपका पेपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से बनेगा। अब इसके अंदर 9 यूनिट्स अपने लिए रहने वाली है एंड 9 चैप्टर्स या यूनिट्स जो अपन बात कर रहे हैं उसमें से लास्ट के 3 वुड बी ऑफ स्पेशल एक्ट्स, दैट इज इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट प्लेज एंड साथ ही साथ तीसरा स्पेशल रहने वाला है दैट इज योर एजेंसी। उसके अलावा जो बाकी के 6 चैप्टर्स है दैट वुड बी मोस्टली रिलेटेड टू एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है, उन चीजों के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अपन को पहले 6 चैप्टर्स के अंदर बताया जाएगा। चैप्टर वाइज वेटेज भी अपन डिस्कस करेंगे, अभी अपन एक्ट वाइज वेटेज डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला एक्ट आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एज सच एक्ट नहीं है, वो रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है अपने इंडिया के अंदर, उसके बारे में अपन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सेकेंड एक्ट जो अपने लिए रहने वाला है दैट इज योर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। नाउ सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर अपन को बताया जाएगा
बेसिक सेल ऑफ गुड्स, दैट इज गुड्स का मतलब क्या होता है, सेल कब कंप्लीट मानी जाती है, एंड उसके रिलेटेड एसेंशियल्स अपन को बताए जाएंगे। इस पर्टिकुलर एक्ट को 4 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया गया है एंड इसका वेटेज रहने वाला है अराउंड 15 से 20 मार्क्स का, दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 1930। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्ट, दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। ये एक्ट ऐसा है जो अपन ने बिट्स एंड पीसेस में अकाउंटेंसी में थोड़ा बहुत अपन ने पढ़ा होगा, जहां पर पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में अपन को पढ़ाया जाता है, पार्टनरशिप डीड के बारे में अपन को बताया जाता है। सो ये सब बेसिक्स के साथ थोड़ा एडवांस अपन को पार्टनरशिप के बारे में बताया जाएगा, यानी पार्टनरशिप क्रिएट कैसे की जाती है एंड किस तरीके से पार्टनरशिप अकाउंट्स को सेटल किया जाता है एंड डिसोल्यूशन किस तरीके से पार्टनरशिप का होता है, उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज के बारे में आपको बताया जाएगा। अकाउंटेंसी पार्ट आप अकाउंट्स में पढ़ चुके हैं। ये रहेगा आपका अराउंड 15 to 20 मार्क्स। नेक्स्ट एंड द इजीएस्ट दो अपन कह सकते हैं अपने लिए रहने वाले हैं, एलएलपी एक्ट ऑफ 2008 एंड कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। कंपनीज एक्ट इससे पहले 1956 का था, अपन जो पढ़ने वाले हैं दैट वुड बी ऑफ 2013 एंड इसके साथ साथ एलएलपी एक्ट पढ़ेंगे 2008 का। एलएलपी एक रीसेंट चेंज ऑफ बिजनेस फॉर्मेट अपन कह सकते हैं, जिसके अंदर अपन ने फीचर्स कंबाइन कर दिए कंपनी के एंड पार्टनरशिप के, यानी पार्टनरशिप के जो ड्रॉबैक्स थे वो अपन ने हटा दिए, कंपनी के जो एडवांटेजेस थे, जो अच्छी चीजें थी वो अपन ने यहाँ पर ऐड कर दी एंड मिलाकर अपन ने एक नया बिजनेस फॉर्म बना दिया, दैट इज एलएलपी, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। फर्क बेसिक अगर अपन को नाम से ही समझ आ रहा होगा, पार्टनरशिप में यूजुअली पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, एलएलपी के अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज एलएलपी एक्ट ऑफ 2008। सो ये दो ऐसे टॉपिक्स है जिसमें आसानी से आपको चीजें याद हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टेक्निकल लैंग्वेज होने की वजह से अपन को थोड़ी प्रॉब्लम आती है याद करने में, बट उसका भी सॉल्यूशन अपन क्लासेस के अंदर देंगे, किस तरीके से याद करना है, किस तरीके से क्या चीज को लिखना है, आंसर फ्रेमिंग आपकी किस तरीके से रहनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लॉ में आती है बच्चों को, दैट इज सर प्रोविजन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर कैसे लिखना है वो हमको नहीं आता। तो ये सारी चीजें अपन क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, राइट फ्रॉम कि याद कैसे करना है एंड क्वेश्चंस के आंसर किस तरीके से लिखने हैं ताकि अपने मार्क्स बिल्कुल भी ना कटे। सो ये दो एक्ट्स ऐसे हैं दैट आर कंपेरेटिवली इजी फॉर लर्निंग, एलएलपी एंड कंपनीज एक्ट, एंड ये अपने लिए स्कोरिंग भी रहने वाले हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपन पढ़ेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1881, दैट इज प्रोमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज अपन ने अकाउंट्स में पढ़ा है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली मींस ऐसे इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग जो ट्रांसफर किए जा सकते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सो वो अपन अलग अलग टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से ट्रांसफर हो सकते हैं, बेसिक डिफरेंसेस इसमें क्या होते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर रहेगा दैट वुड बी सेक्शन 138, दैट इज रिलेटेड टू योर डिसऑनर ऑफ चेक, जिसके रिलेटेड प्रोविजंस अपन इसमें पढ़ने वाले। एंड ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अपने लिए रहने वाला है अराउंड 10 से 15 मार्क्स का। सो ये 6 एक्ट्स अपन पढ़ने वाले हैं अपने पूरे बिजनेस लॉ के करिकुलम के अंदर जो अपना रहेगा इन सीए फाउंडेशन। अब अगर डिटेल्ड डिस्कशन करें अपन, तो अपन ने क्या करा, एक एबीसी एनालिसिस प्रिपेयर किया, दैट इज एबीसी एनालिसिस अपन ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, स्टॉक के मैनेजमेंट के लिए पढ़ा होगा। तो बेसिकली यहां पर अपन ने क्या करा, जितने भी चैप्टर वाइज अपन ने वेटेज है वो यहां पर बताए, एंड साथ ही साथ इस तरीके से अपन ने ब्लॉक में डिवाइड करा है कि इन टॉपिक्स को याद करना भी अपने लिए आसान है एंड साथ ही साथ इनका वेटेज भी उसी हिसाब से अपन को क्लियर हो जाएगा। अगेन अपन को जो चीज समझनी है दैट इज ये सब एस्टिमेटेड मार्क्स अपन डिस्कस कर रहे हैं, एक्चुअल मार्क्स वेरी कर सकते हैं बट ज्यादा डिस्क्रिपेंसी नहीं आएगी, थोड़ा बहुत वेरिएंस आ सकता है बिकॉज इंस्टीट्यूट के ऊपर है किस तरीके से उनको क्वेश्चन देना है, बट लास्ट के कुछ ईयर्स जिस तरीके से पैटर्न चल रहा है उस बेसिस पे अपन ने इन सारे मार्क्स को एडजस्ट करा है। सो ये अपन समझते हैं। अब सबसे पहले कैटेगरी ए जो अपने लिए याद करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है इन चैप्टर्स के लिए, एंड इनका वेटेज अराउंड 64 मार्क्स का रहता है, दैट इज टोटल पेपर जो अपना 120 नंबर का आता है, जिसमें से 100 मार्क्स का अपन को अटेंड करना होता है एंड 20 मार्क्स जो अपने लिए ऑप्शनल क्वेश्चन आता है। सो अराउंड 120 मार्क्स में से 64 मार्क्स यानी 64 नंबर जो अपने लिए आ रहे हैं, दैट इज मोर देन 50% ऑलमोस्ट,
वो अपने इन सारे चैप्टर्स में से आ रहे हैं, तो उसको अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पार्टनरशिप एक्ट के तीनों चैप्टर्स यहाँ पर आ गए एंड उनका वेटेज आ गया आपका अराउंड 6 और 6 12, 12 और 9 21 मार्क्स का आपका ये पार्टनरशिप का वेटेज आ गया। पार्टनरशिप कंपेरेटिवली इजी है क्योंकि उसके कुछ प्रोविजंस आपने अकाउंट्स में भी पढ़े हुए। देन एज वी डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो एलएलपी एंड कंपनीज एक्ट, दो ऐसे टॉपिक्स जो याद करना बहुत आसान है एंड इनके सब चैप्टर्स नहीं है, यानी ये पूरा कंक्लूसिव एक ही चैप्टर्स है। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करो या पार्टनरशिप या सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उसके अंदर आपको मल्टीपल चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं। यहां पर आपको सिंगल एक ही चैप्टर मिलेगा अराउंड 40 to 50 पेजेस का एज पर द आईसीआई मॉड्यूल, तो वो चीज आपको यहां पर बताई गई है। ये अराउंड 30 मार्क्स का आपका कंट्रीब्यूट करते हैं मिलाकर। नेक्स्ट आपके लिए आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फर्स्ट 3 चैप्टर, दैट इज योर बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसके अंदर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कंसिडरेशन एंड लास्ट अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये मिलाकर आपका कंट्रीब्यूट करते हैं 64 मार्क्स। सो ये आपको सबसे पहले फोकस करना है। अब ये एबीसी एनालिसिस का कहीं पे भी ये मतलब नहीं है कि आप कुछ चैप्टर्स को छोड़ के जाओ क्योंकि उनका वेटेज कम है। यू नेवर नो, काफी टाइम ऐसी चीज भी हो जाती है कि आप एग्जाम में पढ़ के सब चीजें चले जाते हैं, पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड होते हैं एंड लास्ट में जो चैप्टर आप सबसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं वहां पर आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्लैंक आउट हो जाते हैं। तो चैप्टर अपन को कोई भी नहीं छोड़ने, इट्स जस्ट दैट हार्ड और स्मार्ट स्टडी के बीच का जो फर्क है वो अपन को समझना है। एग्जाम टाइम में अपने पास टाइम लिमिटेड होता है, सब्जेक्ट अपने पास 4 होते हैं, तो उसमें किस तरीके से अपन को टाइम डिवोट करना है, सिर्फ उसके लिए अपन ये चैप्टर्स का वेटेज समझ रहे हैं। इससे कहीं पे भी अपन को ये कंक्लूड नहीं करना कि इस चैप्टर का वेटेज कम है तो हम छोड़ के चले जाएंगे। छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, पढ़ेंगे सब कुछ एंड मार्क्स अपन को अच्छे से अच्छे लाने हैं। नाउ कैटेगरी बी के अंदर जो अपन को बताया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाकी, जिसमें अपन ने जैसा स्टार्टिंग में डिस्कस करा, लास्ट के 3 आपके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है, दैट इज इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट प्लेज एंड एजेंसी। उसके अलावा बाकी के 3 चैप्टर्स जो परफॉर्मेंस, ब्रीच एंड कंटिजेंट क्वेसी, ये सारे अपन के जो अपन कह सकते हैं कैटेगरी बी के अंदर रहने वाले हैं, जिसका वेटेज रहने वाला अराउंड 38 मार्क्स। देन सेल ऑफ गुड्स एक्ट के चारों यूनिट्स इसके अंदर अपने रहने वाले हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कंडीशन वारंटी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड ऑक्शन सेल, जिसके अंदर अनपेड सेलर के बारे में अपन को बताया जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपने लिए रहने वाली कैटेगरी सी, जिसके अंदर फर्स्ट चैप्टर जो रटने वाला है पूरा, दैट इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1881, इनका वेटेज अराउंड 18 मार्क्स, टोटल 120, जिसमें से 100 मार्क्स का अपन को अटेम्प्ट करना है, 20 मार्क्स का अपने लिए एक ऑप्शनल क्वेश्चन रहने वाला है। सो ये था एक बेसिक ओवरव्यू एंड एबीसी एनालिसिस ऑफ आवर इंटायर लॉ का पेपर। अब इससे सिर्फ अपन को यही मदद लेनी है किस चैप्टर पे कितना ज्यादा फोकस करना है एंड किस चैप्टर की किस तरीके से स्ट्रैटेजी अपन को बनानी है। अगेन ये कहीं पे भी नहीं है कि अपन को कोई चैप्टर स्किप करना है, अपन तैयारी उसी तरीके से करेंगे कि चैप्टर याद अपन को सारे हो जाए एंड आंसर लिखने का जो बेस्ट तरीका है वो अपन को पता चल जाए, उस तरीके से तैयारी प्रॉपर करके एंड एग्जाम को अपन को अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करना है। सो अगले लेक्चर के अंदर जो अपना आएगा, वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसके अंदर अपन उसके सारे बेसिक्स डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर के अंदर अपन ने डिस्कस करा लॉ की किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, कौन कौन से एक्ट्स आप पढ़ने वाले हैं। सो ये एक बेसिक ओवरव्यू था अबाउट योर इंटायर बिजनेस लॉ, दैट इज ए पार्ट ऑफ योर करिकुलम ऑफ सीए फाउंडेशन एग्जाम। सो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, टिल देन थैंक यू।